सो मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि येलेना जो कि एक बिल्डिंग पर बैठी होती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और वो सोच रही होती है कि शायद ये गम उसकी बहन के जाने का है, लेकिन ये गम उसके अकेलेपन का है और यहाँ पर ये अकेलापन उसे खाया जा रहा है। इसीलिए वो अलग अलग मिशन पे आया करती है और सोचती है कि इसकी वजह से उसका थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से भी उसका दर्द कम नहीं हो रहा है और यहाँ पर वो सोचती है कि ये शायद उसका लास्ट मिशन होगा, उसके बाद ये काम छोड़ देगी। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो ना चाहते हुए भी किसी न किसी लोग को मार ही डालती है और उसके बाद वहाँ पर वो सबूत मिटाने पहुंची होती है। जहाँ पर वो सबूत नहीं मिटा पाती है तो उस पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बकी जो कि एक सांसद बन चुका है, संसद में जाता है और उसके बाद मीडिया वालों के कुछ क्वेश्चनों का उत्तर देता है और उसके बाद हमें वैलेंटीना को दिखाया जाता है जो कि कोशिश कर रही होती है कि वो नए एवेंजर्स को बना सके जिसकी वजह से पृथ्वी पर कोई भी खतरा ना सके और इसी वजह से सरकार उस पर खुफिया काम करने की वजह से उस पर चार्जेस लगा रही है। लेकिन वो कह रही है कि आप मेरे सारे सबूत देख लीजिए, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेड गार्डियन जो कि ब्लैक विडो और येलेना का बाप होता है, वो बैठकर अपनी वीडियोस देख रहा होता है और उसके बाद तभी वहाँ पर येलेना पहुंच जाती है। अब येलेना पहुंच जाती है तो उसके घर का सामान बहुत ज्यादा उठक पटक में होता है, इसलिए वो जल्दी से सारा सामान सही करता है और उसके बाद वो गेट खोलने जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि आपको मेरी याद भी नहीं है और आपने मुझे 1 साल तक फोन भी नहीं किया। उसके बाद वो कहता है कि यार मुझे तुम्हारी याद तो बहुत आ रही थी पर मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। और वो कहती है कि अब मैं इसके बाद कोई भी मिशन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा दिमाग इस सब काम को करते करते पक चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर वैलेंटीना का उसके पास फोन आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें एक लास्ट मिशन करना होगा और इस लास्ट मिशन के बाद तुम्हें कोई भी काम नहीं करना होगा क्योंकि वो नारी शक्ति की बहुत ज्यादा समर्थक है। यहाँ पर येलेना मान जाती है और तभी वो जाती है एक लोकेशन जो कि एक वॉल्ट होती है और इस वॉल्ट में वहाँ पर एक नहीं कई सारे सुपर हीरो होते हैं और यहाँ पर ये सुपर हीरोज आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि यार ये तो सबूत मिटाने की जगह है और ये सभी लोग एक ही समय पर मौजूद है। इसका मतलब है वैलेंटीना ने उन्हें धोखा दिया है और इन लोगों को एक दूसरे को ही मारने का काम दिया गया है ताकि ये लोग जो आखिरी सबूत है इंसानों के तौर पर वो भी मर जाएं। तो यहाँ पर वो सभी लोग समझ जाते हैं और तभी यहाँ पर जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका उन सभी बातों को समझ जाता है कि उनको सच में उनको मारने के लिए ही भेजा गया है। लेकिन तभी यहाँ पर बॉब आ जाता है और जब बॉब आ जाता है तो यहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो बॉब बताता है कि यार मुझे कुछ याद ही नहीं है मैं यहाँ पर कैसे आया, मुझे बस एक सुई लगाई गई और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था जहाँ पर मुझे अच्छा बनाने के लिए कोशिश की जा रही थी। और तभी हमें पता चलता है कि वैलेंटीना जो जान चुकी थी कि ये लोग एक दूसरे की स्टीम बनाने लगे हैं, वो वहाँ पर टाइमर लगा देती है जिसकी वजह से काउंटडाउन होने लगता है और वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। और ये टाइमर खत्म होता है इसके पहले कि वहाँ पर वो लोग टीम बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और इसमें वो सफल भी हो जाते हैं। और कमाल की बात रहती है यहाँ पर जैसे ही वो लोग निकल के बाहर आते हैं तो यहाँ पर वैलेंटीना पहुंच जाती है। तो यहाँ पर वो सभी लोग अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं और उसके बाद वैलेंटीना के सिपाहियों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई होती है। तभी यहाँ पर जब से धमाका होता है तो यहाँ पर येलेना बॉब को छू लेती है और तभी वो उसके वॉइड के पहले दर्शन करती है जहाँ पर वो अपने पास्ट में चली जाती है और उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो उसे संतावना देती है कि हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और उसके बाद वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लोग वैलेंटीना के सिपाहियों की ड्रेस में वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर कोशिश निकलने की नाकामयाब रहती है। तो तभी यहाँ बॉब जो कि अपने याददाश्त भूल चुका होता है वो अच्छा बनने की कोशिश में उन सभी के सामने बंदूक चलाने लगता है और उसके आर्मी के जो सिपाही होते हैं वो उस पर गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गोलियां दागना शुरू करते हैं बॉब गिर जाता है। अब जब बॉब गिर जाता है तो बाकी सभी टीम सोचती है कि यार उसने तो अपना काम कर दिया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर निकल रहे होते हैं तभी बॉब देखते हैं कि आसमान में उड़ने लगता है और वो जिंदा है और बहुत ही स्पीड में आसमान में जा रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसके बाद वैलेंटीना को यह भी पता चल जाता है कि यार ये तो वही एक्सपेरिमेंट का भाग है जो कि बाकी सभी एक्सपेरिमेंट्स के साथ रखा हुआ था, लेकिन ये बच गया, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट सफल रहा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए और जैसे ही यहाँ पर सेंट्री आसमान में जाता है उसके बाद उसकी याददाश्त फिर से चली जाती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके गिरने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा तेज था कि वहाँ पर शॉक वेव पैदा हो जाती है और ये सभी चीजें बाकी सुपर हीरोज भी देख लेते हैं। और फिर वैलेंटीना सेंट्री को लेकर नए ठिकाने पर जाती है क्योंकि उसके बाकी सारे ठिकाने डिस्ट्रॉय कर दिए जा चुके थे या फिर उन पर सरकार की नजर थी और ये नया ठिकाना था अपना अवेंजर्स टावर या फिर कहें टोनी का स्टार्क टावर। यहाँ पर इसने उसको वॉच टावर नाम दिया है क्योंकि यहाँ से वो सभी लोगों पर नजर रख सकती है। अब जबकि ये वॉच टावर नया था इसलिए यहाँ पर सेंट्री को रखा जाता है और उसको वैलेंटीना दिखाई देती है एक मदर के रूप में और वो उस पर भरोसा दिलाती है कि वो जो चाहती है उसने उसके साथ किया है वो बिल्कुल सही था, उसने बॉब को सुधारने की कोशिश की थी और वो इसमें सफल भी हो गई है। तो यहाँ पर बॉब को भी उस पर भरोसा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो डार्क अवेंजर्स होते हैं वो वैलेंटीना के सिपाहियों से बचते बचाते रेगिस्तान में होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन पर नजर रखी जा रही होती है। तभी यहाँ पर हमें एक गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ती है और ये गाड़ी और कोई की नहीं बल्कि येलेना के डैड रेड गार्डियन की होती है जो कि येलेना को बार बार चिल्लाता है येलेना मैं यहाँ पर आ गया और उसके बाद येलेना अपना मुँह छुपा लेती है। और फिर यहाँ पर मजेदार बात होती है, वो सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद येलेना बताती है कि हमने इस टीम का नाम थंडरबोल्ट्स रखा है। तो यहाँ पर उसका डैड कहता है कि तुमने अपनी फुटबॉल टीम का नाम इनको दे दिया। तो यहाँ पर कहता है कोई बात नहीं, अब हम लोग अच्छे काम करेंगे और अपना नाम फिर से कमा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर
वैलेंटीना के सिपाही उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यार बकी आ जाता है और बकी उन सभी सिपाहियों को पीछे खड़े देता है। लेकिन ये यहाँ पर जो लोग जितनी खुशियां मना रहे थे तभी वहाँ पर बकी उन पर भी अटैक कर देता है, उन सभी को कैद कर लेता है, एक जगह पर पकड़ के ले जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम सभी लोग वैलेंटीना के बारे में जो भी जानते हो उसको मैं एक सबूत के रूप में यूज करूंगा और संसद में पेश कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि यार वो लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पर वैलेंटीना की सिक्योरिटी का फोन आता है और यहाँ पर जैसे ही बकी उससे बात करता है उसे पता चलता है कि येलेना बॉब, जो कि एक बॉब है, उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने में सफल हुई है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बना चुकी है। तो यहाँ पर बकी भी परेशान हो जाता है और उसके बाद कहता है कि मैं तुम लोगों को खोल रहा हूँ और तुम लोगों को बॉब को रोकने में मेरी मदद करनी होगी। और जैसे ही यहाँ पर वो लोग उसकी मदद करने के लिए उसके ठिकाने पर जाते हैं तो यहाँ पर वैलेंटीना कहती है यार दरवाजे तुम्हारे लिए खुले ही रखे गए थे, तुम चाहते तो सीधा डायरेक्ट अंदर ही आ सकते थे। वो लोग काफी शर्मिंदा हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग बिल्डिंग में ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि सेंट्री को उसकी कॉस्ट्यूम मिल गई है और उसके बालों को कलर भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसको देखने पर क्लासिक वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें सेंट्री को रोकना होगा। तो यहाँ पर वैलेंटीना बताती है कि ये अवेंजर्स की कमी पूरे करेगा, एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है जिसकी वजह से ये बाकी सभी अवेंजर्स से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और सच में यहाँ पर सेंट्री इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके पास कोई भी चीज आ रही थी तो वो उसके बॉडी के पास टच ही नहीं हो पा रही थी, बल्कि उसके पहले ही डिस्ट्रॉय होती चली जा रही थी। तो यहाँ पर सभी अवेंजर्स सेंट्री से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि वो उसे हरा देंगे, बट वो यहाँ पर उन सभी को अच्छे से पिटाई करके भगा देता है। लेकिन तभी बकी सोचता है कि यार मैं अपनी स्ट्रेंथ का यूज करूंगा, लेकिन बकी जैसे ही वहां पर जाता है वो बकी का हाथ तोड़ के उसको निकाल देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। तो यहाँ पर वैलेंटाइना कहती है कि तुम्हें इन्हें मारना होगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं इन्हें क्यों मारूं जबकि मुझे इनसे कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हें ये सारी पावर्स दी हैं। तो यहाँ पर बॉब उसको पकड़ लेता है और उसके बाद उसको दीवार में लड़ा देता है, लेकिन तभी उसके पीछे से सेक्रेटरी आ जाती है और उसको बचा लेती है। तभी यहाँ पर सेंट्री जो है वो अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है और वो वॉइड बनने लगता है। जैसे ही वो वॉइड बनता है बाकी के सारे नए अवेंजर्स भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर येलेना का डैड उन सभी को मनाता है और कहता है हमें इस सभी को रोकना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि आकाश में जो कि सेंट्री का फॉर्म है वॉइड वो आ चुका है और सभी लोगों को डस्ट में कन्वर्ट करता जा रहा है। लेकिन ये डस्ट नहीं थी बल्कि वो एक अलग ही डायमेंशन में चले गए थे, जहाँ पर वॉइड अपनी पावर्स का यूज करके सभी लोगों को उनके डार्क मेमोरीज में कैद कर देता है। लेकिन यहाँ पर येलेना भी उसी डार्क वॉइड में चली जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर बॉब बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर वो कहती है बॉब तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा और वो बॉब को मना लेती है। जैसे ही बॉब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सेंट्री उसका फॉर्म उस पर हावी हो जाता है और तभी यहाँ पर येलेना उसको रोक देती है, कहती है कि तुम्हें इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद वो लोग उसको निकल के जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ पर वॉइड गायब हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर इसका नुकसान ये रहता है कि जब भी बॉब कभी सेंट्री में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसको वॉइड को अपनाना ही पड़ेगा। जैसे ही वो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि उन्होंने सभी को बचा लिया है तो यहाँ पर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और सोचते हैं कि अब शायद वो क्रिमिनल्स नहीं रहे। लेकिन जैसे ही वो लोग वैलेंटीना को मारने के लिए जा रहे होते हैं तभी उसके बैकग्राउंड में पीछे दिखाया जाता है कि मीडिया आ चुकी है और वैलेंटीना कहती है अब हमारे पास नए एवेंजर्स की टीम है जो दुनिया में आने वाले खतरों को रोक सकती है। और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंटास्टिक फोर का एक शिप जो कि पृथ्वी की ओर आ रहा है और ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल शिप है और ये शिप हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के ट्रेलर में भी दिखाया गया है। तो क्या इस शिप के अंदर फैंटास्टिक फोर है या फिर डॉक्टर डूम है या फिर कोई और है और ये पृथ्वी पर क्या करने आ रहे हैं, या फिर ये पृथ्वी पर इनकर्जन्स का पता लगाने वाले हैं, या फिर ये पृथ्वी पर रहने के लिए आ रहे हैं, या फिर ये इनकर्जन के बारे में जानते हैं और इनको पता है कि मल्टीवर्स के पीछे कौन सा देवता है जो कि मल्टीवर्स को संभाले है और वो उसके होम यूनिवर्स में आके उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।